यहाँ मैं आपको हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम। एक दिन हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने अपनी कौम में खिताब करते हुए फरमाया, जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म वाला मैं हूं। अल्लाह ताला ने उनके इस कौल पर तंबीह फरमाई, क्योंकि असल इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह ने हजरत मूसा से फरमाया, हमारा एक बंदा है जिसे हमने खास इल्म अता किया है, इससे जाकर मिलो, उसका नाम है खिज़र। हजरत मूसा फौरन इस बंदे से मिलने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह ताला ने एक निशानी दी, जब तुम्हारे साथ मछली जिंदा होकर पानी में चली जाए तो समझो वही जगह है जहां तुम्हें खिज़र मिलेंगे। हजरत मूसा अपने खादिम ओशे के साथ निकले। एक दिन जब वो थक कर आराम करने लगे, उनकी मछली पानी में जिंदा होकर तैरने लगी, लेकिन खादिम ये बात भूल गया। बाद में जब हजरत मूसा ने पूछा तो वो मकाम पे वापस गए। वहां एक बाबरकत जगह पर हजरत खिज़र मौजूद थे। हजरत मूसा ने हजरत खिज़र से कहा, मैं आपके साथ सफर करना चाहता हूं ताकि वो इल्म सीख सकूं जो अल्लाह ने आपको दिया है। हजरत खिज़र ने कहा, ए मूसा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे, क्योंकि जो कुछ तुम देखोगे इसकी हकीकत तुम न जानते होगे। हजरत मूसा ने वदा किया, इंशा अल्लाह मैं सब्र करूंगा। खिज़र ने फरमाया, ठीक है, लेकिन शर्त है जब तक मैं खुद ना बताऊं तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। दोनों एक कश्ती में सवार हुए। जब वो दरिया में चले, हजरत खिज़र ने अचानक कश्ती के तख्ते को तोड़ दिया। हजरत मूसा चौंक गए, ये आपने क्या किया? इन बेकसूर लोगों की कश्ती को नुकसान पहुंचाया। हजरत खिज़र ने कहा, मैंने कहा था अब सब्र नहीं करेंगे। मूसा ने माजरत की और कहा, मुझे भूल चौक पर ना पकड़ी। फिर वो एक बस्ती से गुजरे, वहां एक खूबसूरत बच्चा खेल रहा था। हजरत खिज़र ने इसे कत्ल कर दिया। हजरत मूसा चौंक के रो पड़े, ये कैसा काम है, एक मासूम जान ले ली। खिज़र बोले, मैंने कहा था अब सब्र नहीं कर पाएंगे। हजरत मूसा ने दोबारा मुआफी मांगी और वदा किया, अगर अब मैंने कुछ पूछा तो अब मुझे साथ न रखना। आखिर में वो एक गांव पहुंचे। लोगों ने न खाना दिया, न पानी, न कोई इज्जत, मगर हजरत खिज़र ने वहां एक गिरने वाली दीवार देखी और उसे सीधा कर दिया। हजरत मूसा बोले, अगर अब चाहते तो इस काम पर कुछ मुआवजा ले सकते थे। हजरत खिज़र रुक गए और कहा, अब हमारा साथ खत्म। अब मैं तुम्हें इन बातों की हकीकत बताता हूं। पहला राज कश्ती। वो कश्ती गरीब लोगों की थी जो अपनी रोजी हलाल तरीके से कमाते थे। एक जालिम बादशाह अच्छी कश्तियों को जबरदस्ती छीन रहा था, लिहाजा मैंने इसे ऐबदार कर दिया ताकि वो बच जाए। दूसरा राज बच्चा। वो बच्चा बड़ा होकर कुफर, गुनाह और वालिदैन की नाफरमानी करता। इसके वालिदैन नेक थे, अल्लाह ने इसे एक बेहतर औलाद से बदलने का इरादा फरमाया। तीसरा राज दीवार। ये दीवार दो यतीम बच्चों का खजाना छुपाए हुए थी। उनका बाप नेक था, अल्लाह ने चाहा कि खजाना महफूज रहे। जब वो बालिग हों तब इस तक पहुंची। हजरत खिज़र ने फरमाया, ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि ये सब अल्लाह के हुक्म से किया। हजरत मूसा ने सीख लिया कि हर चीज की एक बातिनी हिकमत होती है जो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे फैसले होते हैं जो हमें नाइंसाफी लगते हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद हमें मालूम होता है कि वही फैसले अल्लाह की तरफ से एक अजीम रहमत थे। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में किसी नुकसान को बाद में खैर में बदलते देखा? कमेंट्स में जरूर बताएं।